ई बतिया हम सबके जाने के मनई कोहे ने मूछों पे ताव दिया। जय भीम बोला, चमार बोला। मूछों पे ताव देने से कोई ऊंचा नहीं होता बहन जी। हमारी बहन जी के पास तो मूछ नहीं है ना, वो तो औरत है। हाँ, लेकिन तब भी समाज का मान सम्मान बढ़ाया ना। तो मान सम्मान बढ़ाने के लिए मूछ होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े मूछ वाले जिनकी मूछों पे ताव दिया जाता था, उनके भी गर्दन चौराहे चट्टी पे टांग दिए गए। दोस्तों, जैसे आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज है डॉक्टर इंदु चौधरी की, और ये इस वीडियो में बता रही हैं कि किस कदर बहन जी का मान सम्मान है। और जब बसपा सुप्रीमो मायावती की 7 से 12 में सरकार रही थी तो किस कदर उन्होंने योजनाएं चलाई थी, और वहीं ये बता रही हैं कि सिर्फ मूंछों पर ताव देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अच्छे अच्छे जो मूंछों पर ताव देने वाले थे उनकी गर्दन बीच चौराहे पर दबा दी गई। वहीं आपको बता दें कि कर्म अच्छे होने चाहिए, और वहीं बता रही हैं कि हमारी बहन जी की तो मूंछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण है, तो फिर इतना मान सम्मान समाज को उन्होंने दिया है। वही आपको बता दें कि इन्होंने वीडियो में बताया है कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती है एक टाइम की पाबंद हैं, समय पर आई थी रैली में, और 15 से 20 लाख उनकी रैली में जन सैलाब आया था, और सुबह 9 बजे करेक्ट आ गई थी। क्योंकि आपको बता दें लगातार यदि 15 से 20 लाख लोगों की बात की जाए, भीड़ की बात की जाए, इतने भीड़ बुलाने के लिए लोग, बहुत से जो राजनीतिक दल होते हैं वो पैसे देते हैं, कोई 500 रुपये देता है, कोई 1000 रुपये देता है। इस तरह से लोग खाना देकर बुलाते हैं, बसों में भीड़ बुलाते हैं। लेकिन यदि बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए, लखनऊ रैली की बात की जाए, तो लखनऊ का जो पार्क है, जो काशीराम स्मृति स्थल है, वो छोटा पड़ गया था, इतना गजागज भर गया था, उससे बाहर भी लोग थे। तो वही जानकारी ये दे रही हैं कि किस कदर एक आह्वान पर लोग पहुंच जाते हैं। बसपा सुप्रीमो सर्वजन समाज की बात करती हैं, और कानून की बात करती हैं, संविधान की बात करती हैं, और कुछ लोगों के पेट में दर्द भी था इस रैली को लेकर। तो आइए इनका वीडियो सुनते हैं, जो कि जारी किया गया है इंदु चौधरी के एक्स हैंडल से। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो सुनते हैं कि आखिर ये वीडियो में क्या बोल रही हैं। आइए सुनते हैं इनका यह वीडियो। तो ई बतिया हम सबके जाने के मनई कोहे ने मूछों पे ताव दिया। जय भीम बोला, चमार बोला। मूछों पे ताव देने से कोई ऊंचा नहीं होता बहन जी। हमारी बहन जी के पास तो मूछ नहीं है ना, वो तो औरत है। हाँ, लेकिन तब भी समाज का मान सम्मान बढ़ाया ना। तो मान सम्मान बढ़ाने के लिए मूछ होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े मूछ वाले जिनकी मूछों पे ताव दिया जाता था, उनके भी गर्दन चौराहे चट्टी पे टांग दिए गए कि चल मूछे नहीं नीचे हो रही, तेरी गर्दन टांग दिया जा रहा है। तो बहन जी, मान सम्मान के लिए कर्म अच्छा होना चाहिए। हमारी बहन जी ने समाज का मान सम्मान बढ़ाया, हमारी बिरादरी का मान सम्मान बढ़ाया, बहुजन समाज की बेटी बन करके इस भारत देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो वही बहन जी जब 9 अक्टूबर को अपील की कि हम सब जने के चले कहते चलो बुलावा आया है, माया बहना ने बुलाया है। हम सब जने 9 अक्टूबर के साहिब कांसीराम के जौन पुण्यतिथि रहा, लखनऊ में रैली का आयोजन रहा, सब जने बहन जी बुलौनी, तो हम सब जने पहुँचल गया। तो वहाँ लाखों लाख की संख्या में बहन जी पहुँची कि पूरा चक्का जाम हो गया था चारों तरफ। सब जने सोचत हैं कि 2012 में आखिरी दाई हमन के सरकार बनी रही बहन जी। अब 12 से हो गया 25, 13 बरस से हमन शासन सत्ता से दूर हैं। अब 13 बरस के बाद आज जब रैली हुआ तो लखनऊ का चक्का जाम हो गया। तो सब जने परेशान है, कैसे इतना भीड़ आई, कैसे इतना भीड़ आई। और कुछ नेता जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे ना, पगला पगला के बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले पैसा दिए, बीजेपी वाला बस लगाए, बीजेपी वाला भीड़ को बुलाए। तो हम लोग तो ये बतिया उनके मूर्खता पे हंसी आवेले कि अगर बीजेपी वाले हमन के सर जौने की रैली में भीड़ कह देने, तो तनी बीजेपी वाला एक दिन पैसा दे के तनी अपन रैली सफल कह के दिखाई दे। बहन जी 9 बजे सुबह रैली कह के दिखा दे। हमार बहन जी कहनी कि हम 9 बजे आए, तो गाड़ी देख के ठीक 9 बजे बहन जी मंच पे पहुंच गई थी।
आप में से जो लोग पहुंचे होंगे वो देखे होंगे, जो लोग नहीं पहुंचे होंगे उनको बता रही हूँ। 9 बजे बहन जी मंच पे आ गई, 9:05 साहब कांसीराम को फूल चढ़ा करके वापस 9:10 पे जनता को ऐसे ऐसे अभिवादन कर रही थी। तो बहन जी समय की बहुत पाबंद है। सुबह 9 बजे कौन नेता रैली कर सकता है, जरा बताओ बहन जी, क्यों ना कर पाई बहन? सारे नेता बैठ बैठ के अपन होटल सर्किट हाउस में इंतजार करे ने, 1:30 बज जाए 2 बज जाए, तनी जनता इकट्ठा हो जाए तब हमन चली। हमार बहन जी 9 बजे बोली तो ठीक 9 बजे पहुंच गए। तो हमारी बहन जी के एक बार आह्वान करने पर कम से कम 15 से 20 लाख लोग पहुंचे थे। केव न धूप देख ले, न छाँव देख ले, न भूख देख ले, न प्यास देख ले, सब जने दिन देख ले, न रात देख ले, सूतल है कि ना सूतल है, बस नींद देखा न कुछ भी देखा, बस बहन जी ने बुलाया है तो चलो। बहन जी ठेकुआ बनाए के, पूरी बनाए के, चन्ना भूजा लाई के हमन सब जने रैली पहुंचा गया। राती के बहुत जने पहुंच गए, बहुत जने 7 तारीख के पहुंच गए इन्होंने कि 7 तारीख को एक दिन पहले ही पहुंच जाए, काहे कि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए। बहुत लोग 7 तारीख को पहुंच गए थे। आप बताइए, जो बहन जी की रैली में लोग 7 तारीख 8 तारीख को एक दिन पहले से आना शुरू हो गए, कितने मूर्ख हैं वो लोग जो मुंह उठा के बोल देते हैं कि ये रैली बीजेपी के द्वारा पैसा दे करके बुलाई गई। बहन जी पैसा दे के यहाँ से हमके क्यों आजमगढ़ कहे, तो हमन के समाज के तो आजमगढ़ जाए वाला अब मनई दूसर पार्टी के पैसा देवे में भुलावे में ना आवला। हमन देखली ना चुनाव में, देखली बढ़ियार बढ़ियार नेता का रैली का मंच जौने खाली रहा, उनके टेंट जौने खाली रहा। तो बहन जी ऐसे बहुत सारे जने पगलाए हैं कि हमारी बहन जी का इतना भीड़ कैसे है, हमारी बहन जी का सरकार नहीं है फिर भी जनता हमारी बहन जी को इतना क्यों मान रही है। चारों तरफ मीडिया वाले पहले तो बहन जी का नमोए नहीं ले रहे थे, और अब जेके देखा हुआ है जैसे सूतल बा जागी तो खाली बीएसपी, फिर सूतल बा फिर जागे तो बीएसपी, तो जैसे बेहोशी टूटे ले तो बीएसपी बीएसपी बीएसपी। कैसे भीड़ हो गई, कैसे इतना मनई जुट गई ले, किसने पैसा दिया, किसने क्या किया, उनको ये नहीं पता कि बीएसपी को कभी कोई पैसा रुपया नहीं दिया। चन्ना भूजा खा के हमारे कार्यकर्ता लोग आज तक अपने नेता लोगों को जिताए।